क्या ऐसी चीज़ हुई थी? खैर लोगों को तो पता है, लेकिन हाउ हार्ड वाज द डिसीजन टू बी अ सिंगल पेरेंट फॉर यू? आई थिंक कोई ऑप्शन ही नहीं था. दैट वाज द ओनली ऑप्शन. एंड आई थिंक दैट मैं लोगों को ये बोलती हूँ दैट अगर डिवोर्स हो भी जाए ना, इट्स नो बिग डील, कोई बात नहीं. लेकिन इन द एंड ऑफ द डे इट्स योर ब्लड. तो आप एक अच्छा बाप, आप एक अच्छा माँ बन सकते हैं. अगर आप लोग की आपस में ना बने, इट्स ओके. बट देन कुछ टाइम ऐसा भी होता है जहाँ वो रिश्ता फेड आउट ही हो जाता है. इट डज नॉट एग्जिस्ट. सो द मदर हैज टू बी द फादर एंड द मदर. सो उसमें आई बिलीव जो औरत को एक मैस्कुलिन साइड लाना पड़ता है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक मर्द बन जाती है. फिर दुनिया बोलती है यार ये बड़ी गुंडी है, ये बड़ी बदतमीज है, या शी इज टू डोमिनेंट, या जो भी है मुंह पर बोल देती है. बट द रियलिटी इज दैट हमें मर्द बनना पड़ता है. एंड टू बी अ मैन फॉर अ वुमन, इट्स नॉट हर जॉब. बट व्हेन शी बिकम्स अ मैन, शी बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन अ मैन. और स्पेसिफिकली अगर हम अपनी इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में देखें, हमारे जो लोगों की परसेप्शन है, सोच है, उसमें अगर एक वाहिद सिंगल माँ का होना जिससे पेरेंटिंग में, वो कितना मुश्किल है. क्योंकि बेसिकली ये होता है ना, एक सिंगल औरत एक अच्छा काम कर रही होती है, इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग हर, वी विल से पता नहीं कितनों का हाथ है पीछे. दैट्स द होल थिंग. अगर बंदे ने कुछ अच्छा किया है, वी अप्रिशिएट हिम. पर जब कोई औरत कुछ करती है या घर चला रही होती है, बहुत इल्ज़ाम आते हैं. बिल्कुल. और मुझे बताएं वैसे, सॉरी लाइक आप बात कंप्लीट करें, मेरे एक और सवाल. नो, आई से इट्स वेरी टफ. एंड आई थिंक दैट बहुत सारी औरतें इस चीज़ में शाय हुई भी हो जाती है एंड दे लूज इट. और फिर क्या होता है, ना वो एक अच्छी माँ होती है, ना वो एक अच्छे बाप होती है, क्योंकि वो खुद एक ट्रॉमा से गुजरी होती है. लेकिन जहाँ पे या तो ऐसा होना कि आपका एक जो पार्टनर है वो दुनिया से ही चला जाए ना, तो उसमें बच्चे को एक क्लोजर मिल जाता है. लेकिन जहाँ पर वो मौजूद हो, तो वो बच्चे के साथ भी फिर आपने डील करना है कि हाँ ही इज़ देयर, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं है. उस चीज़ को डील करना कितना मुश्किल होता है मदीरा? It's tough. For me it was good because he was very young. And my son looks at me as a role model. और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरे बेटों ने मुझे अकेले देखते हुए उनको ये ज़रूर एहसास हुआ है कि ये जब रिलेशनशिप में पड़ेंगे, आई विल से द वुमन विल बी द लकीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, बिकॉज वो जिम्मेदारियों से भागेंगे नहीं. एंड इट्स सो सैड दैट आजकल के दौर पर बहुत कम मर्द मिलते हैं जो जिम्मेदारियां उठाते हैं. ज़्यादातर ये होता है as soon as the woman gets pregnant, वो बंदा डिस्टेंस पे आने लगता है. बिकॉज ऑफ हर बॉडी चेंजिंग, उसको ये रियलाइज नहीं होता दैट प्रेगनेंसी दोनों की होती है. ही जस्ट सेज तुम हो. दुनिया में लोग कहते हैं वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर प्रेग्नेंट. यहाँ पे सिर्फ लड़की ऐसा लगता है जो खातून है ना, सिर्फ वही जो है प्रेग्नेंट है. वो फिर पता है क्या करते हैं, नखरे दिखा रही है. दे डोंट सी दैट उसके हार्मोन्स का मसला है. बिल्कुल. आई रिमेंबर दैट प्रेगनेंसी के बाद व्हेन आई हैड आहिल, मैं बहुत हेवी डिप्रेशन से गुजरी थी. एंड व्हाट आई वेंट थ्रू वाज दैट ये नखरे दिखा रही है, इसका दिमाग सही नहीं है, इसका स्टाफ दिमाग वाला चल रहा है. सो आई थिंक दैट अभी लोगों को ये एजुकेशन मिल रही है कि देयर इज एक डिप्रेशन भी होता है, हार्मोन्स भी होते हैं, वरना लोग इन चीज़ों पर बात नहीं करते हैं. बिल्कुल सही बात की, और बड़ा ज़रूरी है इस हवाले से बात की जाए. अच्छा इरफान साहब, व्हेन योर वाइफ पास्ड अवे बैक इन 2015, अब तो पूरे 10 साल होने वाले, अगले साल 10 साल हो जाएंगे. 9 साल हो गए. एक दिन आपको एग्जैक्टली दिन याद है, आपको एग्जैक्टली दिन याद है. और 2 बच्चे फिर माशाल्लाह से आपके, बेटी बेटा. और आपने तो अपनी बेगम की बड़ी खिदमत भी की. तो मैं चाहती हूँ ज़रा वो पहले वो सफ़र भी हमारे साथ शेयर करें जब एकदम से वो चली गई थी. और एकदम से नहीं गई थी, हमें उसको डायग्नोस हो गया था 7 महीने पहले जाने से. लेकिन उस वक्त तक कुदरती मुझे अपनी बीवी से प्यार हो गया था. शादी को टाइम हो गया था, लेकिन होता है ना कि 2 साल पहले जब डायग्नोस हुआ, उससे पहले कुदरती प्यार हो गया था. पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने वो किया, दिल में वैसे मोहब्बत और वैसे डाल मोहब्बत बढ़ गई थी. उसमें मुझे समझ में आया था कि हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते,
मतलब हम आई लव यू नहीं कहते कि यार बीवी है ठीक है। तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि आई लव यू कहेंगे तो उसकी जो है वो और फ्लो वो ब्लश करेगी, अच्छा है उसके लिए। उसने भी ये सीख लिया था, वो मोहब्बत हो गई थी और 2 साल बाद पता चला डायग्नोस हुआ कि कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पे है। यहाँ कराची में तो मुझे सबने कहा था 1 हफ्ते में चले जाएंगे तो आप वेट करें। मैंने कहा नहीं मैं हम लड़ेंगे। वाइफ को नहीं बताया था कि उसे कैंसर है, 1 महीना छुपाया उससे। इलाज शुरू किया और उस 7 महीने में बेटा, मेरी अम्मी कराची में होती थी, भाई वगैरह फैमिली कराची में थी, हम लाहौर में होटल में रहते थे और वो इलाज कराया। लेकिन एकदम से जाते लोग एक्सीडेंट में चले जाते हैं तो बच्चों पे ज़्यादा असर होता है। वो अल्लाह ताला ने हमें 7 महीने दिए उससे खिदमत करने के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए, मुझे इश्क करने के लिए। एक मोमेंट मेरी बेटे ने हमने एक कमरे में गुजारा है, वो मेरे ख्याल सालों साल के लिए काफ़ी है। तो मुझे लगता है मेरी जो लाइफ है बीवी के साथ, वो उसकी डेथ के साथ पूरी हो गई है। मतलब मुझे कोई वो नहीं है कि यार ये भी होता, वो सब कुछ हो गया। हम लोगों ने उस कैंसर वाले दिनों में 7 महीनों में एक दूसरे से बॉन्डिंग, एक दूसरे से प्यार, इश्क। तो उसके बाद फिर बस सही, फिर मैंने प्रेशर है शादी करो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं कर लेता तो उस लड़की का हक मारा जाता, क्योंकि मैं प्यार तो है ही नहीं, प्यार तो गया, दोबारा नहीं होता मुझे। और फिर वो बच्चों से मेरी जो बॉन्डिंग है, मेरी बेटी से, बेटे से, बेटी की शादी हो गई माशाल्लाह लंदन में, तो वो बॉन्डिंग मेरा ख्याल है जो उनको जब वक्त की ज़रूरत थी और मैं वो वक्त अपनी सेकंड वाइफ जो भी अगर होती, जितना प्रेशर था मुझ पे, मुझे जो भी दोस्त मिलता है यार शादी कर ले, अकेले नहीं रह सकते। यार क्यों नहीं रह सकते अकेले, मतलब हो गया ठीक है, लेकिन नहीं होता तो मैं किसी और लड़की को बुला कर उसका हक क्यों मारूं, उसको भी तो चाहिए ना। लेकिन आपकी वाइफ के जाने के बाद उनका भी रोल प्ले करना, क्योंकि देखिए माँ की अपनी स्टैंडिंग है, बाप की अपनी स्टैंडिंग है, तो वो कितना मुश्किल था आपके लिए? मेरा ख्याल है अगर आपके बच्चे जितना सीखने के बाद, बच्चे इतने स्ट्रांग होने के बाद, हम लोगों ने जब वो जा रही थी तो उसका हाथ पकड़ के उसे रुखसत किया था, हमें पता था जा रही है, वेंटिलेटर नहीं लगाया था। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे जितने स्ट्रांग हो गए, जो अपनी माँ को खुद रुखसत कर रहे हैं, तो उन पर कोई मुश्किलात जो है वो कोई भी बड़ी मुश्किल, उससे बड़ी मुश्किलात क्या होगी कि आपकी माँ आपके सामने गई और आप वेट कर रहे हैं, तो पूरी जिंदगी में उससे ज़्यादा मुश्किल तो आ ही नहीं सकती ना कोई। तो आप जब हाइट पे पहुंच जाते हैं ना, उससे ज़्यादा क्या मुश्किल है, तो मुझे फिक्र नहीं होती। फिर आपका रिश्ता भी एक अल्लाह से बन जाता है, तो वो और मुझे लगता है तब ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब आपका अपना कोई प्यारा कोई चला जाता है। एग्जैक्टली, वो जब बीमार होते हैं, जब हॉस्पिटल होते हैं और आपको पता है वो जा रही है, आपको पता है कि उसकी खिदमत करनी है, मतलब वो बेबी हो गई थी ना हमारी, मतलब मैंने बेटी ने बेबी को पाला उन 7 महीनों में और यहाँ से दूर रह के, तो वो 7 महीने मैं भूल ही नहीं सकता, ना मेरे बच्चे भूल सकते। तो मुझे लगता था कि मैं अगर दूसरी शादी कर लूँगा तो वो जिस ट्रॉमा से गुजरे हैं वो ब्रेक हो जाएगा और वो बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी। और लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे, लेकिन मैं ऐसा हूँ, मुझसे नहीं होता। आई थिंक आपके बच्चों को सबसे ज़्यादा when they see the father loving the mother ना, हाँ। ये मैं सबको बोलूँगी, अगर आप अपने बच्चों के सामने अपनी बीवियों को, लोग बोलते हैं ना शर्म करो, ये नहीं करो, नहीं। आप अपना प्यार दिखाओगे तो उनको भी पता चलेगा कि ये एहसास नॉर्मल है एंड इट्स सपोज्ड टू बी शेयर्ड। प्यार रखना नहीं चाहिए, प्यार देते हैं, हम छुपाते हैं कि नहीं, वो बच्चे झिझकते हैं, शर्म महसूस करते हैं। जितना आपने आपकी बेगम को उन टाइम में प्यार दिया ना, दे फेल्ट दैट द मदर lived 7 lives. Exactly. That's why इन्होंने बोला माँ बाप ने ना प्रॉपर एक अच्छे अंदाज में सब्र आ जाता है। अब इस चीज में माँ को प्यार नहीं मिल रहा, बाप अटेंशन नहीं दे रहा, सो बच्चे ना एक बड़े एक ट्रॉमा में चले जाते हैं। Exactly. और फिर वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं ना, तो वो बचपन की जो बातें हैं वो जरूर उनको कहीं ना कहीं रिश्ते लेने, एक्सेप्ट करने में या दोस्त बनाने में उनको बड़े प्रॉब्लम होते हैं। वो जो एक रियलिटी है, जो आपका बचपन का ट्रॉमा है वो आपका पार्टनर में दिखता है। एग्जैक्टली। अगर आपने टॉक्सिक देखा है आपका बाप या आपकी माँ, तो कहीं ना कहीं आपको टॉक्सिक बंदा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो बाप की नज़र से आपको लगता है वो परफेक्ट है, बट इन रियलिटी ही इज नॉट, ही इज टॉक्सिक। So please to all the men,
अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों की ज़िंदगी नॉर्मल हो, प्लीज़ शो लव, मतलब प्यार दिखाओ, आई लव यू बोलो, फूल दो, जरूरी नहीं है हीरो के हार लाओ, कंगन ले आओ यार, मतलब ये तो कर सकते हैं ना, गजरा ले आओ। अब तो बड़ा आसान है, पता है आप एक इमोजी भेज दें दिल का, बीवी खुश, बीवी भेज दे, बिल्कुल वैसे बात कुछ नहीं करना ना आपको। अगर थोड़ी सी नाराजगी हुई है, मेरी अम्मी से हो जाती कभी, वाइफ की बात, मेरी अम्मी है जो सिंगल पेरेंट्स रही हैं, मेरे फादर का 2007 में इंतकाल हो गया, तो मेरी अम्मी ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे इस बच्चों को ग्रो अप करने में। तो मेरी अम्मी से कभी हो जाती है तो मैं कमरे से निकलता हूँ और यहाँ आके चाहे मैं जितना भी हो ना, मैं दिल भेज देता हूँ, मैं कहा बाद में संभाल लूंगा। अब वो खाली दिल देखती हैं और कहती है ओके खत्म, भूल गई, सब भूल गई। तो इतना इजी है आज किसी को मनाना। छोटा सा लाल दिल है ना, ये काफी लाल कर देता है। ये वाकई लाल कर देते, इतना आपको वाकई एक इंस्टेंट सी वाकई खुशी देते कि अगर आपको कोई छोटा सा इमोजी ऐसे प्यार से भेज जाए, कुछ भी नहीं जा रहा हमारा, एक सेकंड जा रही है, हम अपने मैसेज करते हैं, तो आप भेज दें खाली कि वो दिल अच्छा हो जाएगा उनका। तो हस्बैंड वाइफ भी ये कर सकते हैं, मतलब अगर वो सुबह आई लव यू बोल के भेजे ऑफिस या कहीं जा रहा है तो उसका दिन कितना अच्छा गुजरेगा, आप जरा सोचें। हाँ अच्छा, माशाल्लाह से उम्मे आपकी माशाल्लाह से 4 बेटियां हैं, आप जब आप सिंगल पेरेंट आप बनी थी वो टाइम आपके लिए कितना मुश्किल था, और आपके घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए स्पेसिफिकली जब आपकी बेटियां सिंगल पेरेंट बन जाती हैं? अच्छा, मैं आपको आज एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ बताती हूँ। बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं शोज़ की वजह से। यूँ समझ लो कि मदिया शादी के बाद से मैं एज अ सिंगल पेरेंट ही लाइफ गुजार रही थी, जैसे कि वो बाप की वो सपोर्ट नहीं थी बच्चों को, या वो मोहब्बत नहीं थी। वो मैं कुछ नहीं कहूँगी, उससे बहुत सीखने को मिला। उस बंदे से भी मुझे 25 साल मैंने गुजारे। 25 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, और वो शायद 25 साल मैंने राहिल की वजह से गुजारे थे। जैसे कि राहिल मुझे कहता था बस मुझे 2 साल दे दें, मैं संभाल लूँगा। लेकिन जब राहिल चला गया ना, फिर मुझे 1 साल में अंदाज़ा हो गया कि नहीं, अब जो मेरी बैकबोन थी ना वो ख़त्म हो गई, अब मुझे कुछ करना है। मैं लिटरली घर से भागी थी, बच्चियों को लेके मैं घर से भागी थी, इसलिए कि वो इतना मुश्किल था कि मेरी बच्चियों के लिए लाइफ बहुत मुश्किल हो गई थी। तो मेरी बच्चियों को उस माहौल से निकालना ज़रूरी था, इसलिए कि वो उन्होंने आगे घर में जाना था। मैं उनको वो 25 साल वाले जो ज़िंदगी मैंने गुजारी थी, मैं उनको नहीं देना चाहती थी। कि उस वक्त तो भाई था, वो भाई बहुत बड़ी छत था, बहुत बड़ा सहारा था। हमें कहता सब्र कर लो, थोड़ा सा टाइम है, मैं संभाल लूँगा। लेकिन राहिल के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि बच्चियाँ बहुत प्रेशर में आ गई हैं, और मैं मतलब घर से बात है, कोई उनकी ज़रूरत होती, उस 25 सालों में मैं छोटी छोटी चीज़ें करती थी। कभी कहीं कुछ काम करके चुरा लिए पैसे, कुछ बचा लिए पैसे, अपना कुछ बेच दिया, कुछ करके बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा। तो उन्होंने एज अ सिंगल पेरेंट हमेशा से देखा कि उनकी माँ है, उनका बाप है, उनकी हर ख्वाहिश, उनकी ज़रूरत में आपने बड़े अच्छे तरीके से पिक्चर्स भी शेयर करती हैं, एक से बढ़कर एक बच्चों को कपड़े भी पहनाए, टॉयज़ वगैरह, एवरीथिंग। कहीं उसमें ऐसा लगता है, मैं आपके जैसे पिक्चर्स फेसबुक पर भी शेयर करती हूँ, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि कहीं माली मुश्किलात का सामना? नहीं, अल्लाह ने बड़ा पर्दा रखा, अल्लाह ने बड़ा साथ दिया। और सबसे बढ़ के बच्चियाँ ज़ाहिर से शुरू से देख रही थी, तो ख़ासकर जो 2 बड़ी बेटियाँ, 3 बच्चे जो राहिल, कोमल, मिशी, वो मेरे बच्चे नहीं थे, वो मेरे दोस्त थे। मेरा ट्रायंगल जो है ना, वो मेरा बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम था। उन्होंने उस 25 साल में मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर वो बच्चे कमज़ोर होते, और उसके बाद राहिल के बाद इन 4 बच्चियों ने ना, और मेरी माँ ने, इन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया, वरना मैं शायद इकलौता बेटा खोने के बाद मुश्किल तरीन टाइम था। हाँ, मतलब एक मुश्किल वक्त जो पूरी ज़िंदगी का था, फिर राहिल का इतना बड़ा झटका। तो मैं लिटरली, मुझे याद है वो 6 महीने मेरी ज़िंदगी के ऐसे थे, मुझे लगता था, मुझे लोग देख के कहते थे ये तो 2 रातों में बूढ़ी हो गई, ख़त्म हो गई है। इसलिए कि वो वक्त मेरे लिए ऐसा था, मैं समझ में नहीं आता था कि मैं करूँ क्या, जिंदा किससे।